हेलो दोस्तों, मैं जसमिंदर सिंह संधू। संधू सियाक अब्रॉड एजुकेशन के नाम से मेरा अपना बिजनेस है। हिंदुस्तान में वोटिंग हो रही है। अब 25 तारीख को हरियाणा में भी वोटिंग है। मेरी बेनती है आप सभी से कि अपना वोट जरूर डालने जाए। देखा जाए तो वोटिंग बहुत कम हो रही है। हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को भी कहना चाहिए, वोट आप किसी भी पार्टी को दो, बात ये नहीं है, लेकिन वोट देनी ज़रूर है। होता क्या है कि हम जो पढ़े लिखे लोग हैं हम वोट देने नहीं जाते हैं, और जो जिनको अंधभगत कह देते हैं या किसी भी पार्टी के पीछे पार्टी अनपढ़ लोग जो बिना देश के बारे में, बिना एजुकेशन के बारे में, बिना हेल्थ के बारे में सोचे किसी एक पार्टी से जुड़ जाते हैं, वो वोट देने जाते हैं और फिर वो पार्टी जीत जाती है। उनकी सरकार होती है, उनकी मनमानी होती है, जैसे पिछले 10 साल से हो रहा है। 5 साल पहले तक मैंने भी एक बीजेपी की पार्टी, मैं सीधा बोलूँ, उनकी वोट दी थी, उनकी सपोर्ट भी की थी। बहुत उम्मीदें थी। 2014 में बहुत कुछ बोला गया था, काला धन आएगा जी, ये आएगा वो आएगा और बहुत कुछ, लेकिन उम्मीद थी चलो ठीक है जी, देश तरक्की करें, हमें क्या चाहिए। मैं तो ऑस्ट्रेलिया से तब आया ही था। फिर 19 में जो कुछ हुआ और आगे नए वादे किए गए। 10 साल हो गए। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल काम नहीं हुआ, लेकिन ये 10 साल में कट्टरता हो गई है, गुंडागर्दी हो गई है। मैं एक विक्टिम हूँ उसका। मैं झेल रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय से झेल रहा हूँ। जब किसी देश में धर्म की राजनीति होनी पड़ती है और कोई पार्टी या उसके आगे के दल या उसके लोग किसी एक पार्टिकुलर इंसान को टारगेट करने लग जाएं, मुझे तो अपना पता है, और भी मेरे जैसे पता नहीं कितने होंगे जिनको किसी एक पॉइंट पे उठा लेना और फिर उनके पीछे ही पड़ा रहना। मैं भी तो एक पॉइंट पे नज़र में आया था। एक व्हाट्सएप की वीडियो थी जो मैंने मे भी दूसरे तीसरे दिन डिलीट भी कर दी। फिर वो व्हाट्सएप ही मैंने डिलीट कर दिया था। सिर्फ ये डाली थी कि एक तरफ तो अमृतपाल को, जो पंजाब से था, उसको उग्रवादी बोल रहे हैं क्योंकि वो खालसा राज की मांग कर रहा है। और मैंने वो इसलिए नहीं कहा था कि वो सरदार है और मैं भी सरदार कौम से हूँ। मैं किसी कौम से नहीं भाई, मैं तो एक इंडियन हूँ। कौम वगैरह से बहुत ऊपर उठा हुआ हूँ, बहुत पहले ऊपर उठ गया था जब ऑस्ट्रेलिया में था। मेरी कौम के तो कुछ बंदों ने आज से 12 साल पहले मुझे एक चर्च में मेरी फ़ोटो देख के उस पर बहुत कुछ बवाल किया था। मेरी जान के जोखिम पड़ गए थे, इसीलिए गांव छोड़ के दूसरी जगह पे रहने लगा था। तो मेरा किसी जाति विश्वास से या धर्म से नहीं मतलब था, लेकिन मेरा मतलब ये था, जब इंडिया में किसी एक पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू राज लाएंगे, वो हिंदू राज कायम करना चाहते हैं, तो अगर किसी दूसरी कौम का बंदा कह रहा है कि हम खालसा राज लाएंगे, वो खालसे का है, कल कोई मुस्लिम कौम का भी कुछ बोल दे, मैं कहता हूँ गलत है, लेकिन पाबंदी सभी पे होनी चाहिए ना। ये नहीं है जो कह रहा है कि मैं ये करूँगा, उस पार्टी का राज है देश में, तो वो सही है, और जो दूसरे दल से है या किसी और वैसे एक नॉर्मल बंदा है, वो गलत बन जाता है। इस चीज़ के पीछे मुझे खालिस्तानी बोला गया, मुझे उग्रवादी बोला गया, बहुत कुछ बोला गया। हमला हुआ, कार तोड़ दी, 40-50 हज़ार रुपये लगा के डस्टर रिपेयर कराई थी। छोटी सी बात बड़ी होती होती बहस हो गई, घर पे आ गए रात को 11:30 बजे, गेट से टप रहे हैं और बाद में कहते हैं कि जी हम तो बातचीत करने आए थे। रात को 11:30 बजे बातचीत करने आते हैं, अटैक किया था भाई। ओके, वो तो
तो अपनी सेफ्टी खुद में कर ली, नहीं तो परिवार को और मुझे तो सभी को खतरा था। फिर FIR होती हैं, FIR होने में मुझे बताया नहीं जाता कि उस पर क्या एक्शन हुआ क्या नहीं है, लेकिन जब मैं बाद में पता करता हूँ तो रिपोर्ट ये बनी होती है कि पैसे का लेन देन था। किसके पैसे का, किसके साथ नहीं, लेकिन जिसकी सरकार उसी का शासन, उसी का गुंडा राज, वो तो मेरे साथ हो रहा है। आगे से आगे कुछ छोटी सी बात होती है, उसी में बड़ी बात बना के उलझा लो भाई। हर थोड़े दिन के बाद सफाई देने जाओ। कहाँ तक अपने आप को सच्चा साबित करेंगे भाई? कौन सा पाप कर दिया? अपना बिजनेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, अच्छे से सभी के साथ ढंग से रहते हैं। मैं तो अगर किसी से मेरी राम राम है, किसी से कोई सलाम कर रहा है, कोई सत श्री अकाल कर रहा है, मेरे लिए तो ये तो मेरे लिए हेलो गुड मॉर्निंग की तरह है भाई। मैं तो सिर्फ वो ग्रीटिंग विश है और कुछ नहीं है, मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चीज़ कह रहा हूँ कि इन चीज़ों का आप लोगों को होगा। देश में हो ही गया, धर्म के नाम की राजनीति हो गई है। बहुत सी जगह पे ऐसा होता है, 2-3 बार तो मेरे साथ भी हुआ, और भी कहते हैं कि जय श्री राम के नारे लगा के आपको परेशान करना, ये करना। अरे भाई, श्री राम जी आपके अकेले नहीं हैं, श्री राम जी सबके साझे हैं, मेरे भी, आपके भी, दूसरों के भी। वो अवतार हुए हैं और वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका नाम लेके अगर हम कुछ गलत हरकत करते हैं तो वो तो उनका भी अपमान है, हमें तो उनका सम्मान करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हमें हिंदुस्तान में धर्म है, या तो सभी का सम्मान करें, या ठीक है दूर से हाथ जोड़े, भाई जो जिस धर्म का है ठीक है, ना हम उसके बारे में कुछ बोलेंगे ना कुछ। चीज़ें इतनी बढ़ जाती हैं कि मैं पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट करा के आया था बच्चों की, मुझे वो प्रूफ देने पड़े। मुझे किसान आंदोलन से जोड़ लेते हैं कि दिल्ली में अटैक कर रहे थे। भाई मैं कौन सी गाड़ियाँ भर के लेके जा रहा था, मैं तो बुलेट पे था। पकड़ लेते हैं भाई, 2 दिन के बाद छुटता हूँ। बच्चे रोते होते बड़ी मुश्किल से घर पे पहुँचे, घर वाले भी सेफ महसूस नहीं कर रहे थे। और मुझे बोला कि रात को भी कुछ बंदे आए थे, लेकिन उन्होंने अंदर से डोर वगैरह सारे लॉक करके रखे, तो बाहर नहीं निकले। मुझे नहीं पता पुलिस वाले थे या और कुछ लोग थे, लेकिन घर वालों ने बोला कुछ इनलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे थे। FIR होती हैं तो मुझे यही नहीं बताया जाता क्या एक्शन लिया जाता है क्या नहीं। बाद में FIR का रिजल्ट आता है जब मैं उनको कन्फर्म करता हूँ कि पैसे का लेन देन था। मेरा किससे पैसे का लेन देन था? इनमें से इन्होंने तो हमला किया था, मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की कोशिश की थी। अब वो बंदे कहते हैं कि नहीं जी आप खिलाफ नहीं हो सकते, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। धमकी है भाई, क्या करेगा इंसान? जब तक जिंदगी है लड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ है, अपना अपने ही देश में बेगाना जैसा महसूस होने लगे। जब ऑस्ट्रेलिया में था ना, तो मेरे फ्रेंड हैं वहाँ पे, लेन एंड जिम मैकवायर, उनके साथ चर्च वगैरह में चले जाते थे कई बार। ऐसा नहीं मैं गुरुद्वारे में भी जाता था, चर्च में चले जाते थे। चर्च की एक फ़ोटो देख के ना फेसबुक पे, वो बड़ा हुआ था। मेरी फैमिली, मेरी कम्युनिटी के लोग बहुत कुछ बोला गया, बेदखली के नोटिस अखबारों में निकल गए, काफ़ी कुछ हुआ। फिर भी मैंने सोचा चलो मैं वापस अपने देश में आया, अपने आप को सही साबित करने के लिए। गाँव में नहीं रहा, सेफ नहीं था, फैमिली सेफ नहीं थी, बाहर रहा। लेकिन अभी ये जो हो रहा है, अगर कोई पार्टी ऐसे करेगी या कुछ पार्टी